क्या आपने कभी ऐसे जानवरों की कल्पना की है जिनकी शक्ल इंसान जैसी हो लेकिन उनकी आंखें चमगादड़ जैसी हों? या ऐसा पक्षी जिसका शरीर शेर जैसा हो? ये कोई सपना या कहानी नहीं है जिसका जिक्र हनोक एक किताब में मिलता है, वही किताब जो बाइबल से हटा दी गई थी। हनोक के अनुसार आसमान से 200 फरिश्ते जमीन पर उतरे जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है। उन्होंने इंसानी औरतों से रिश्ता बनाया और उनके यहाँ जन्म लिया एक शैतानी नस्ल ने जिन्हें नीफिलिम कहा गया। नेफिलिम ऐसी मखलूकन थी जो इंसान और फरिश्ते के मिलन से पैदा हुई, बहुत बड़ी, नाफरमान और खून की प्यासी। ये न इंसान थी न फरिश्ता, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसे खुदा ने कभी बनाने का इरादा नहीं किया था। न सिर्फ इंसानों को खा रही थी बल्कि जमीन पर जानवरों, पक्षियों, मछलियों और रेंगने वाले जीवों को आपस में मिलाकर ऐसी नई नस्लें बना रही थी जिन्हें कुदरत ने कभी नहीं बनाया था। चैप्टर 7 में साफ लिखा है कि उन्होंने सभी जीवों को आपस में मिला दिया। उनके शरीर पर पंख थे, पंजे शेर जैसे, आवाज इंसान जैसी और आंखों में सिर्फ भूख और खून की प्यास थी। ये मखलूकन इंसानों को खा रही थी, जानवरों को फाड़ रही थी और यहाँ तक कि एक दूसरे को भी निगल रही थी। जमीन पर ऐसा फसाद मचा हुआ था कि कुदरती सिस्टम टूट चुका था। तब खुदा ने 3 बड़े फरिश्तों को हुक्म दिया, राफेल, जिब्राइल और मिकाएल। इन फरिश्तों ने नेफिलिम को मार दिया और गिरे हुए फरिश्तों को जमीन के नीचे अंधेरे की कैद में डाल दिया जहां वे कयामत तक अजाब में रहेंगे। फिर जमीन को पाक करने के लिए आया एक तूफान एनूह जो सब कुछ बहा ले गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो मखलूक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या फिर उनमें से कुछ आज भी जिंदा है, किसी अंधेरी गुफा में, किसी वीराने में, या शायद हमारी आंखों के सामने? आज भी इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस हैं जिनमें स्किन वॉकर जैसी मखलूकें देखी जा सकती हैं, आधी इंसान आधी दरिंदा। कुछ लोग कहते हैं ये झूठ है और कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने खुद देखा है। अगर आप इन मखलूकों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।